अब कालनेमी की तरह से भेष बना करके कोई घूमे, अपने आप को साधु समझे, तो कबीर साहब कहेंगे कि अपने मनवा कहीं कलवंती छुए न पावे डगरिया हो सतगुरु बिन शाहे। अभी आप लोग भजन सुने हैं, लेकिन उस भजन का भाव क्या होता है वह कोई कोई समझ पाता है, क्योंकि सुनी सुनाई भक्ति नहीं है, भक्ति अनुभव की है। जब तक आप आंतरिक दुनिया में प्रवेश नहीं करते, बाहर की दुनिया में रमण करेंगे, तब तक भक्ति समझ में नहीं आएगी। क्योंकि भक्ति वह आनंद है जो पा गया वो बौरा गया, वह किसी को नहीं समझता और सबको अपना समझता है। क्योंकि बिजली देख लीजिए, बल्ब में है, साउंड में है, हीटर में है, कूलर में है तो बिजली ना, लेकिन जिस तरह का यंत्र है उसी तरह का वह काम करती है। यंत्र है हीट करने का तो वह हीट कर देगा, यंत्र है कूल करने का, ठंडा करने का तो ठंडा कर देता है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जैसा यंत्र पाया है वैसा व्यवहार करता है। इसलिए सद्गुरु समझा रहे हैं, चल दिल जानिया पायलिया संभार के, पायलिया संभारी के, अरे पायलिया संभारी के, चल दिल जानिया पायलिया संभार के, चल दिल जानिया पायलिया संभार के। देखिए क्या संभालने की बात कर रहे हैं। पांच रंग चुनरी बलम तोर दीहल, क्या करना सर? अरे भाई, जो भोजन प्रसाद से वंचित हैं वो जा करके भोजन प्रसाद ले लें। अब हम भजन कर रहे हैं इसलिए हम भोजन अभी नहीं ले सकते, लेकिन जो भोजन नहीं कर रहे हैं भोजन ले लीजिए। उनको भी इस काम से फुर्सत मिलेगा तो उनको भी भजन का आनंद लेना है। सभी लोग भोजन कर लीजिए एकदम भाव से, हंसी खुशी से, ताकि भंडारा करने का इनको जो प्रतिफल है पूरा संपूर्ण उनको प्राप्त हो। इसलिए कह रहे हैं, अरे पांच रंग चुनरी बलम तोर दीहल, बलम तोर दीहल, बलम तोर दीहल। लेकिन तुमने क्या कर दिया उसमें? दया क्षमा सतशील विचार दिए थे, लेकिन तूने कहाँ गड़बड़ कर दिया? दया क्षमा सतशील विचार दिया कि इसको अपना करके तुम अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ सकते हो, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया। अरे दगिया लगा वालो, दाग लगा दिया उस पे, चित्तों पे। अरे दगिया लगा वालो, न रखलू संभार के, न रखलू संभार के, चल दिल जानिया पायलिया संभार के, चल दिल जानिया पायलिया संभार के। कबीर साहब ने बीज में बोया, दिखावा नहीं था, समझने के लिए। इसीलिए बार बार कहते हैं, जब तक गुरु मिले न साचा तब ले करियो लाख पचासा। क्योंकि जब तक गुरु सच्चा नहीं मिलेगा वो अभाव समझा नहीं पाएगा, वो बीज रूप में पड़ा हुआ है। आम का बीज देखें कितना बड़ा होता है, जब उसको जमीन से संपर्क करेंगे, जल पानी खाद देंगे तो वह पेड़ बनता है।
उसी तरह से कबीर साहब का शब्द है, जब उसको समझेंगे तब विस्तार रूप पाएंगे, व्याख्या पाएंगे उसका। नहीं तो बस शब्द में समझ नहीं आएगा तो सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं अरे न रखलो संभाल के, न रखलो संभाल के, चल दिल जानिया पयनिया संभाल के, चल दिल जानिया पयनिया संभाल के। फिर आदेश दे रहे हैं, झांकत झुकत कसहूं दुआरिया। अरे मन, तू कितना बड़ा खुरापाती है। 9 द्वार खुले, उस पे तो ताक झांक लगेगा किया है। 10वां द्वार जो ज्ञान का है, उस पर भी तू अपना वर्चस्व बना करके बैठ गया। यही समझा रहे सरकार। झांकत झुकत कसहूं दुआरिया, कसहूं दुआरिया, कसहूं दुआरिया। रखलू पपाइया के, रखलू पपाइया के पगड़ी उछाल के। बाप कौन है? जो ये बोलनहार है। शरीर आप धारण करते हैं तब किसी का बेटा बनते हैं, किसी का भाई बनते हैं। जब शरीर नहीं धारण करते तो ये क्या है? किसी का है कुछ। और जो ही शरीर छोड़ेगा वो भी किसी का ये कुछ नहीं है। इस बात को समझना चाहिए कि शरीर छोड़ने के पहले ये कौन है और शरीर लेने के बाद क्या हो जाता है, और शरीर जब छोड़ेगा तो क्या होगा। वही सुप्रीम पावर है जो कभी विश्राम नहीं करता, हमेशा चलायमान है। आप सो जाते हैं, शरीर सो जाती है, लेकिन वो सोता है क्या? जब से हुआ है तब से है, इसका अता पता नहीं है कब से है। ये रखलो पपाइया के पगड़ी उछाल के, पगड़ी उछाल के, चला दिल जानिया पयनिया संभाल के, चला दिल जानिया पयनिया संभाल के। कहते हैं मन के द्वारा क्रियाएं होती हैं शरीर से, और भोगना इस जीव को पड़ता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर रहता है। फिर कह रहे हैं, ऐसन कुटनिया मिललो नगरिया, मिललो नगरिया, मिललो नगरिया। कह रहे हैं कि ये शरीर के अंदर बहुत कुटनी हो रही है। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सब ये जीव के बाधक हैं। इसको अपने स्वरूप तक जाने के लिए अनेक बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए कह रहे हैं, ऐसन कुटनिया और मिललो नगरिया, मिललो नगरिया। केहू सुनवैया नहीं, केहू सुनवैया नहीं, तोहरे पुकार के, अरे तोहरे पुकार के, चला दिल जानिया पयनिया संभाल के,
दिल जानिया पायलिया। और कहीं कबीरा सुनिए भाई साहबो, कहीं कबीरा सुनिए भाई साधो। अब देखिए साधो शब्द में साहब ने कितना बड़ा रहस्य छुपा दिया। सबको भाई कहा, ये नहीं कहा कि आप हमसे बड़े हो, आप हमसे छोटे हो, लेकिन हमारी दृष्टि बड़े छोटों की ऊंच नीच की बनी रहती है। उनके निगाह में सभी लोग भाई हैं, क्योंकि एक ही जगह से सभी लोग बिछड़े हुए हैं और इस माया रूपी संसार में गतिमान है। इसलिए उन्होंने कहा, ए भाई साधो, जरा मन के ऊपर कंट्रोलिंग करो, नियंत्रण रखो। और एक साधु का मतलब सज्जनता से होती है। साधु हैं, बहुत साधु हैं, सीधे हैं, सज्जन हैं। एक साधना से जुड़ी हुई शब्द साहब ने दिया कि जीवन में साध लो जो शब्द तुमको मिल रहे हैं, क्योंकि अवसर मिलने का सिर्फ लाभ नहीं मिलता। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरनिया में, साहेब के चरनिया में हार नहीं लगाई के, हार नहीं लगाई के, चला दिल जानिया पायलिया समार के, चला दिल जानिया पायलिया। ये तो संदेश था, लेकिन पाखंड पर उन्होंने क्या कहा,